हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्यूटीफुल बैक नेक डिज़ाइन। तो इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज़ की जो लंबाई है टोटल यहाँ पर मैं 15 इंच रखी हूँ। 36 चेस्ट है, उसका 1/4 रखे हैं। आर्म होल हमारे यहाँ 6 इंच है और शोल्डर भी हमारा 6 इंच है। अब यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे तो गले की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 4 इंच रख रही हूँ, 4 इंच रख रही हूँ। और इसकी जो डीप है वो हम रखेंगे 11.5 इंच। तो इस तरह हमने 11.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब नीचे से भी हम 4 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों लाइन मिला लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमें टेप को इस तरह से रखते हुए हमें वी शेप में यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने वी शेप में यहाँ पर निशान लगा लिया है और इसको हल्का सा थोड़ा सा हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये जो हमारा निशान है वो कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे की तरफ देखिए, आप 2 इंच पे मार्क कर लीजिए और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख रहे होंगे, बस ऐसा ही आपको राउंड शेप देना है। आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 इंच रखी हूँ। अब देखिए, पहले हम ले लेंगे कैनवास पेपर और उसे हम नेक पे इस तरह से रखेंगे। और ये जो मार्क दिख रहा है इस पर हम एक बार चॉक से और डार्क कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से हमने डार्क कर लिया है। अब इसे हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से टैप टैप करेंगे ताकि ये जो निशान है वो दूसरी तरफ भी आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान यहाँ आ गया है जिसे मैं डार्क कर ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने डार्क कर लिया है। आप चाहे तो बिना कैनवास पेपर के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कपड़े में पलट के। और यहाँ पर अगर आप कैनवास का पेपर लगाते हैं तो क्या है, गले की जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी आती है। तो इस तरह से साइड से हमें कट कर लेना है और इसे अस्तर वाले कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है इसे हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसे हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले इसे हमने पलट लिया है और नीचे जो हमने मार्किंग किया है उसे दूसरी तरफ हमें सेम ऐसे ही ले लेना है और डार्क कर लेना है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे। आप देख रहे होंगे, कपड़े को आप चेक कर लीजिएगा उल्टा सीधा। और इसे हमें ओपन करके इसके ऊपर रख लेना है और नीचे जो हमने निशान लगाया है, जो डिज़ाइन बनाया है, बस उस पर ही हमको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो हमने नीचे सिलाई लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे हमें पलट के अस्तर की तरफ हमें एक बार फिर से सिलाई करना है। कपड़े को आप अच्छे से बीच से अच्छे से बराबर करते हुए आपको ये अस्तर के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। तो हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है यहाँ पर। अब इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हाथों से मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे पलट के हमें चारों तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमारा जो ये ब्लाउज है बैक साइड का, वो अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच हो गया है। अभी हमें सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को और बीच में हम निशान लगा लेते हैं ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल इक्वल रहे, बराबर सेंटर में रहे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे प्रेस से तो चिपका लिया था। अब इसे हमें साइड से इस तरह से स्टिच कर लेनी है। तो हमें इस तरह से साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब सेंटर पे भी हम कट करेंगे और इस तरह से नाखून से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, या आप चाहे तो चॉक से भी लगा सकते हैं। और इसे हमें ब्लाउज के ऊपर रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। मेरा गला जुकाम की वजह से थोड़ा बैठ गया है, इसलिए वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को, तो आप इसे इग्नोर करें। अब देखिए, हमने सेंटर पे सिलाई लगा लिया है। अब साइड में हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है बस उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। उसके बाद हमें 1/4 इंच की मार्जिन देते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है।
अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे नीचे की तरफ हमें कट करना है इसे, और इस तरह से पलटते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो बड़े टाके से कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, बाद में इसे खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। उसके बाद देखिए हमको चौकोर में कपड़ा ले लेना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं यहाँ पर 2-2 इंच रखी हूँ। आप चाहे तो थोड़ी, अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप 2.5-2.5 इंच ले सकते हैं। आप 2.5 इंच लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो इसके फ्लावर हैं वो थोड़े से बड़े आएंगे। मैंने यहाँ पर 2-2 इंच पे कट कर लिया था। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें और भी पैटर्न रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारा पैटर्न रेडी कर लिया है। अब इसे हमें नेक पे रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ से मैं 1 इंच छोड़ते हुए इसको लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखते हुए जाना है, जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको रखते हुए जाना है। बिल्कुल पास पास रखना है, आपको दूर नहीं रखना है। अगर ये डिज़ाइन आप 2.5-2.5 इंच पे बनाइएगा, मैं 2 इंच पे बनाई थी इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया था। अब 2.5 इंच पे बनाएंगे ना तो उसके जो फ्लावर है और भी खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरह से हमें लगाते हुए जाना है। और देखिए नीचे की तरफ मैं 1 इंच छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पर जो कॉर्नर है ना, हमारा बीच का सेंटर है, वहाँ पर हमें 1-1 इंच दोनों साइड छोड़ देना है। उसके बाद हमारा जो बाकी का पैटर्न है उसे लगाते हुए जाना है। वीडियो में आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमें लगाते हुए जाना है। और ये जो हमारा कंप्लीट हो गया है नेक पे। तो हमने यहाँ पर नेक पे लगा लिया है। अब इसी तरह हमें नीचे भी लगाना है। तो उससे पहले हम टक्स पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर टक्स पे सिलाई लगा लिया है और मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब दूसरी साइड भी सेम हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे टक्स पे। तो हमने टक्स पे सिलाई लगा लिया है दोनों साइड का। अब नीचे कमर की तरफ भी हमको सेम इसी तरह ही लगाना है। और उससे पहले आपका जितना भी कमर की चौड़ाई है वो आप नाप लीजिएगा। उसके बाद अब ये जो हमने पैटर्न रेडी किया है उसको इसके नीचे आप लगाते हुए इस तरह से जाइए। तो देखिए यहाँ पर हमें पैटर्न को रखते हुए लगा लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिएगा। गले पे भी हम सिलाई लगाएंगे एक पैर की मार्जिंग देते हुए। हमने गले पे सिलाई नहीं लगाया था, सिंगल ही सिलाई लगी हुई थी। तो इस तरह से हमने नेक पे भी सिलाई लगा लिया है। और ये जो हमारा ब्लाउज का नेक पे और नीचे कमर पे लग के रेडी हो गया। उसके बाद फिर से हमें कपड़े ले लेना है और हमें एक छोटा सा फ्लावर बनाना है। तो एक तो आपको जो आपका मेन फैब्रिक है उसका और प्लस प्लेन कपड़ा, दोनों कपड़े को ले लेना है। और एक फ्लावर हम बड़ा बनाएंगे और उसके ऊपर हम एक छोटा फ्लावर बना के रखेंगे। तो देखिए पहले हमें प्लेन कपड़े का फ्लावर बनाना है। तो सेम आप उसी तरह रेडी कीजिएगा। यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई में। और देखिए इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर गठान बांध लेते हैं। तो ये जो हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर है वो बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से सिलाई लगानी है ताकि सिलाई खुले ना। तो देखिए हमने एक बना लिया है। अब इसके ऊपर सेम ऐसा ही हमको छोटा बनाना है। यहाँ पर तो हम 5 पीस ही लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए हम एक दूसरे को पहले अटैच कर लेते हैं। तो हमने अटैच कर लिया है। अब बीच सेंटर पे हमें एक छोटा सा बटन लगा लेना है। 100 बटन आप कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल्डन कलर का बटन लगा रही हूँ। तो देखिए हमारा जो बटन है वो भी अटैच हो गया है। अब इसे हमें ब्लाउज के बैक साइड पे लगाना है। तो देखिए इसे हम सेंटर पे लगाना है। आप इसके नीचे चाहे तो ना 2 लटकन और लगा सकते हैं कमर पे। और बाकी गले पे हमें 20 सेंटर पे देखिए ना ही हमें ऊपर की तरफ ज़्यादा जाना है, ना ही हम जो डिज़ाइन बनाए उसके ऊपर। इस तरह से आपको मोती को कमर पे और गले पे अटैच करना है। आई होप फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक